प्यार के आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है दिलचस्प मोड़। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने को मिलेगा, इन दिनों कहा जा रहा था कि शो में भाविका शर्मा की दोबारा से री एंट्री करवाई जा रही है। यहाँ पर बता दें, आज तो जो है वहाँ पर ऐप पर उनका ही जो है सफ़र कहकर 28 फेब का जो है एपिसोड की अपडेट भी दी गई थी। हालांकि बाद में उसको जो है डिलीट कर दिया गया था। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में एक नया और धमाकेदार मोड़ आने वाला है। यहाँ पर अभी भी बता दें, इस बात से पर्दा नहीं उठाया जा रहा है कि शो में भाविका शर्मा लौटेंगी या फिर नहीं, और ना ही जो है किसी ने इस बात को लेकर कंफर्मेशन दी है। इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है कि शो की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है। इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं ये खबरें उड़ी थी कि वापस से अब शो में हमारी भाविका शर्मा को लाया जा रहा है। हालांकि फैंस की फिर यह भी वो है कि क्या हरतेज भारद्वाज भी शो में वापस लौटेंगे या फिर नहीं। बता दूं, आने वाले एपिसोड्स में जहां पर आपको सभी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपने ही किरदार में नज़र आएंगी या किसी नए रोल में नज़र आएंगी। वहीं दूसरी ओर आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर शो में एक और दिखाया जा रहा है कि शादी के बाद तेजस्विनी और नील की काफ़ी ज़्यादा रस्में चल रही हैं। वहीं पर दूसरी ओर आप देखेंगे कि इन रस्मों के बीच कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वो भी होने वाला है नाटक। जी हाँ, बता दें, जहाँ ऋतुराज लगातार इन लोगों को परेशान करने की कोशिशें कर रहा है, यहाँ पर परिवार को जल्दी ही जब उनको काफ़ी खरी खोटी सुनना पड़ेगी तेजस्विनी को, तब वो कहेंगे। आपको यही लगा था सबको कि तेजस्विनी माँ को फेंकने के लिए सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन वो माँ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं उसने ये सब कुछ किया था ताकि माँ नाराज़ होकर ना जाए। जी हाँ, बता दें, जैसे बच्चों को हम चिढ़ाते हैं किसी के नाम से, वो चिढ़ जाते हैं, इसी तरह से उन्होंने अपनी सास के साथ किया, जहाँ पर उन्होंने जब नाम लिया इस बात का कि अब वो इस घर को संभालेंगी, तब वो चिढ़ गई और गई नहीं घर छोड़कर। यहाँ पर बता दूँ आपको, परिवार वाले को ये बात पता नहीं है कि आखिरकार असली वजह क्या है चिढ़ने की। जी हाँ, क्यों चिढ़ती हैं इतना हमारी तेजस्विनी से। वो आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर स्टोरी में अब इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। यहाँ पर अदिति वगैरह सभी ने मुंह बना लिए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तेजू ये कर क्या रही है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ये ट्रिक थी लीना को घर छोड़कर जाने से रोकने की, जिसमें कहीं ना कहीं वो सफल हुई, लेकिन इसी की वजह से घर वालों की नज़रों में वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं गिर गई। यहाँ पर लोगों को यही लगा कि सच में ही तेजस्विनी जो है वो नाटक कर जान करके लीना के जाने की खुशी मना रही है। हालांकि ऐसा था नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। उनका मकसद तो सिर्फ लीना को रोकना था, जो कि कोई समझ नहीं पाया। लेकिन जीतू चाचू और जो है नील को ये बात पता है। यहाँ पर हमारी तेजस्विनी भी क्या करे, उसके दिल में नहीं थी शादी की खुशबू से शादी के बंधन में बांध दिया गया है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर नील भी गलत ट्रैक पे निकल गए हैं। उन्हें लगता है कि तेजस्विनी का मतलब जो भी फैसला ज़िंदगी का वही लेंगे, अब वो छोड़ देंगे उन्हें और वापस जो है वो ऋतुराज से शादी कर खुश हो जाएगी। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं होता जैसा कि उन्हें लग रहा है। कमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर स्टोरी में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी तेजस्विनी और नील का जो है जोड़ी कहीं ना कहीं ऑडियंस को इतनी नहीं लुभा पा रही है जितने कि पहले प्रीवियस जो है कास्ट ने की थी। जैसे कि बता दें आपको, यहाँ पर सबसे पहले सीज़न के साइनाथ, उसके बाद जो है ईश्वी, फिर 30वें नंबर पर सिराज। इस तरह बता दें नील और उनकी जोड़ी कमाल कर नहीं पा रही है।
अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ शो में जल्दी ही फिर से एक रस्म दिखाई जाएगी जिसमें तेजस्विनी और नील एक दूसरे को पान खिलाते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे की आँखों में डूबते हुए भी नजर आने वाले हैं। यहाँ पर बता दें, ये रस्म देखते हुए ऋतुराज को अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कि हमेशा वो करता है। आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर ऋतुराज कहीं ना कहीं बात को लेकर अपसेट हो रहा है। इसने सारा काम धंधा छोड़ कर सिर्फ ऋतुराज ने जो है हमारी तेजस्विनी और नील का पीछा करना शुरू कर दिया है और वो लगातार यही करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर नील और जो है ऋतुराज दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों के दिल अलग हैं। कभी भी जो है नील तेजस्विनी को दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन वहीं पर ऋतुराज ऐसा प्यार करते थे तेजस्विनी से, जहाँ पर वो उन्हें तकलीफ़ देने के लिए अपनी जी जान कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें लगातार परेशान करने की भी कोशिश कर रहा है। तो देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर जो है तेजस्विनी तो जो है अलग सोएगी और नील अलग सोएंगी। जहाँ पर नील कहेगा कि वो बेड पे सो जाए और वो सोफे पर सो जाएंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये बात कहीं ना कहीं ऋतुराज को वो पता चल जाएगी और वो बहुत ज़्यादा खुश होगा और सोचेगा मैं परिवार के सामने ये बात लेकर आऊँगा। इन दोनों में पति पत्नी ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शादी का नाटक है, ये समझौते की शादी है। यहाँ पर नील तो सच में ही तेजस्विनी को पसंद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सच जानने के बाद उनका प्यार भी जो है उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने जो है अपने ही भाई की जोड़ी तोड़कर खुद की जोड़ी तेजस्विनी के साथ बना ली। हालांकि तेजस्विनी को ये भी सोचना चाहिए कि अच्छा ही हुआ कि ऋतुराज जैसे ख़राब इंसान से उनकी शादी ना होकर नील जैसे अच्छे इंसान से हुई। हालांकि नील की ये बात बहुत बुरी है कि वो वक्त आने पर जो है सच बोलने का दम नहीं रखते हैं। यहाँ पर जब उन्हें पता ही था कि जो है उन्होंने ही सब कुछ सच बताया था बेचारी जूही को, फिर जब उनकी आई उन्हें इतनी बुरी तरह से डांट रही थी, बात कर रही थी, तब उन्हें बोलना चाहिए था ना कि इससे पहले के जितने भी हीरो होते थे अगर उनकी गलती होती थी तो फटाक से, चाहे ईशान हो तो ईशान, रजत हो तो रजत और विराट हो तो विराट, अपनी गलती मानते थे कि हमारी गलती थी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर नील बस चुपचाप सुनता रहता है। जूही तो यहाँ इस उसमें आई थी कि सब घर में बहुत खुशी है, अब बहुत अच्छे मतलब खुश होंगे। यहाँ पर नील के भी चेहरे पर हंसी गायब सी नज़र आई, जबकि उनकी जो है जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे उससे ही उन्होंने शादी करी, लेकिन फिर भी वो खुश नज़र नहीं आया। कहीं ना कहीं उनकी ये खुशी जो है वो गम में बदल गई, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि तेजस्विनी जिस लड़के को पसंद करती थी वो ऋतुराज ही है। यहाँ पर ऋतुराज जो है बार बार इस बात को लेकर नाराज़ हो जाता है कि उन्हें जो है सच क्यों नहीं बताया था नील ने। तो क्या नील ने उन्हें सच नहीं बताया था, तो क्या उन्होंने नील को सच बताया था कि वो तेजस्विनी को पसंद करते हैं, वही बता देते उन्हें। यहाँ पर नील ने तो हमेशा से तेजस्विनी के परिवार के लिए अच्छा ही किया है, और यहाँ पर भी तेजस्विनी से शादी कर उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऋतुराज से अगर उनकी शादी होती तो उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। फिर ऋतुराज खुद को सबसे पहले रखता है और नील ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अभी भले ही मंजरी तेजस्विनी से नाराज़ हो गई, लेकिन धीरे धीरे कर वो तेजस्विनी का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएगी कि वो भी अपनी तरफ गलत नहीं है। यहाँ पर नील ही अपनी ताई से बात करेंगे कि वो तेजस्विनी इस घर में किसी से बात नहीं करती, इसकी इतनी नीयत, आप इससे ऐसा व्यवहार मत करा करो कि उसे इस घर में अलग अलग सा महसूस हो। नील कहेगा कि आप इससे इस तरह से बात कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, कम से कम आप तो उनसे अच्छे से बात कर लिया करो। वैसे ही वो यहाँ आकर खुश नहीं है। यहाँ पर वो कहेंगी तू किस मिट्टी का बना है नील, वो लड़की तेरी हमेशा बुराई करती रहती, तब भी तू उसकी तारीफ़ कर रहा है। यहाँ पर वो कहेंगे कि तेजस्विनी जैसी दिखती है वैसी है नहीं ताई, वो बहुत अच्छी है, आप जो है उसे समझ नहीं पाई, जब समझ जाएंगी तो आप यही कहेंगी। हर वक्त गुस्सा करने वाला इंसान ख़राब नहीं होता ताई, आप भी तो कितना गुस्सा करती हो, आप मुँह की भले ही कड़वी हो लेकिन
आप जो है बात तो सही करती हो ना। ऐसी ही तेजस्विनी है, वो दिल में कोई बात नहीं रखती है, जो भी बात है वो ज़ुबान पर लेकर आती है और जो है कहीं ना कहीं सभी से जो है बोल देती है, इसीलिए उसे लोग पसंद नहीं करते। आजकल ऐसे लोगों का ज़माना है जो कि मन में कुछ रखता है, मुंह पर मीठा बनते हैं, मतलब मुंह पर अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे लोगों के बारे में बुराई नहीं करते हैं। कई लोग लोगों को पसंद आते हैं, जो लोग मुंह पर ही बुराई कर देते हैं वो लोग दूसरों को पसंद नहीं आया करते हैं। यही तेजस्विनी करती है। यहाँ पर घर पे जाके लक्ष्मी वगैरह को पता चलेगा कि क्या तमाशा हुआ, क्या किस तरह हमने पुलिस बुला ली थी ये वो, और जूही को भी किस तरह से बदतमीजी वो कर रही थी। तब जूही को उनके पापा डांटेंगे कि मैंने कहा भी था कि हमारा तमाशा बनाने वहाँ मत जा, मगर ये लोग की मानी नहीं। जूही तो हंसी खुशी आई थी कि चलो अब जो है वहाँ पर देखूंगी मैं कि मेरी बहन कितनी खुश है, अब वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि लीना ऐसा ड्रामा करेगी और घर वाले भी लीना का सपोर्ट कर रहे हैं ये कि वो गुस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा है तो वो सारी हदें पार करेंगी लीना। उन्हें पुलिस नहीं बुलाना चाहिए थी, क्योंकि सब कुछ तो उनके बेटे ने किया है। सच सामने आने के बाद फिर अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर देती हूँ अगर इतनी अच्छी थी। कि नहीं, परिवार वालों ने भी तेजस्विनी को ही गलत बताया और वहीं पर लीना ने भी। बता दें, हर कोई सच के साथ इस तरह आसानी से खड़ा नहीं हो पाता, और नहीं सच सामने आ जाए फिर भी लोग अपने परिवार वाले सदस्यों का ही साथ दिया करते हैं, भले ही वो गलत ही क्यों ना। यहाँ पर गलती नील की थी। नील ने ही जूही से सब कुछ किया था। उस बेचारी ने तो फिर सब कुछ नील की खुशी के लिए किया, लेकिन फिर भी नील उनके पक्ष में बोल नहीं पाया करके कि जूही को मैंने ही सच बताया था कि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जूही ने यही बात तेजस्विनी से भी कही, कोई लड़का तुझसे अगर ये कहता कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, कभी भी वो तुझे प्यार नहीं कर पाएगा, तो क्या ऐसे लड़के से तू कभी शादी करती? तू खुद ही बता। यहाँ तेजस्विनी भी कुछ बोल नहीं पाती है। इतने में ही कहीं ना कहीं पुलिस आ जाती है और पुलिस जूही का नाम पूछने लगती है। जूही डर जाती है। तभी जूही कई सवाल करती है उनसे, जूही लीना पता क्यों तूने ये सब कुछ किया? यहाँ पर बेचारी जूही डर रही होती है। तब भी जो है नील कहीं ना कहीं बोलते ही नहीं है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। यहाँ मजबूरी में सोच रही होती है क्या करे क्या करे। तेजस्विनी ने कभी नहीं सोचा था कि सारे परिवार के सामने इस तरह से वो ये बात लाएगी। वो नील से ही ये बात करती, लेकिन जब परिवार पे आँच आ गई, पुलिस आ गई, सब पूछताछ उसके परिवार आजू बाजू से बदतमीजी करने लगी पुलिस, कहीं ना कहीं तेजस्विनी को ये सब कुछ करना ही पड़ा। सबने तेजस्विनी का पूरा पॉइंट वो देखा, पक्ष अच्छा नहीं कि उसने ये सब कुछ अपने परिवार के लिए किया, माना ये परिवार भी उसी का, और उसे इस तरह से नील के बारे में बात नहीं करना चाहिए थी। ये तरीक़ा गलत था, लेकिन पूरी तरह सही तो नील भी नहीं था। नील ने क्यों कुछ नहीं कहा? हालांकि बाद में वो बोला ज़रूर कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया। तो जब बोल सकता है तो पहले भी तो कहना चाहिए था पुलिस के सामने साफ साफ कि ये सब जूही ने उसके कहने पर किया था। क्योंकि कीचड़ जो है वो कहीं ना कहीं जूही के दामन पे लगा है। इंसल्ट कहीं ना कहीं तेजस्विनी और जूही के परिवार की हुई है, लीना की नहीं। अब यहाँ पर सब कुछ हुआ तो लीना की वजह से, वहीं पर परिवार वालों को ये हक नहीं बनता कि वो तेजस्विनी को गलत ठहराए। लेकिन फिर भी सब आके तेजस्विनी को ही भला बुरा कह जाते हैं कि तुमने ये करके ठीक नहीं किया, वो करके ठीक नहीं किया। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब सारी रस्म के बाद तेजस्विनी और नील एक ही रूम में रहा करेंगे, यानी कि नील के रूम में। यहाँ पर काफ़ी एग्रीटेड फील करेंगे दोनों ही, क्योंकि नील तो जो है कहीं ना कहीं बेहद खुश था शादी से, लेकिन अब क्योंकि उसे पता चल रहा है कि ऋतुराज को पसंद करती है तेजस्विनी, तो कहीं ना कहीं वो भी इस रिश्ते से पीछे हट रहा है। यहाँ पर तेजस्विनी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है नील के साथ एक ही कमरे में रुकने में। हालांकि अब वो क्योंकि पति पत्नी है तो उन्हें भले ही सबको दिखाने को, मगर रहना तो एक ही रूम में पड़ेगा। यहाँ पर वो दोनों रहेंगे तो एक ही रूम में, लेकिन अजनबियों की तरह। यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ कई सीरियल्स में यही दिखाया जाता है कि शुरू में हीरो हीरोइन एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पर नील तो पहले से ही तेजस्विनी को पसंद करता है, लेकिन
सच जानने के बाद कहीं ना कहीं वो भी शादी को लेकर खुश नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं सोचेगा कि मैं काश नील सोचेगा मैं छोड़ दूँ तेजस्विनी को और ऋतुराज और उनकी जोड़ी फिर से बन जाए, जो जोड़ी मेरी वजह से टूटी थी वो वापस से बन जाए। यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या परिवार के सामने भी नील और तेजस्विनी के रिश्ते का सच आएगा या फिर नहीं आएगा। फिर जब भी सच सामने आएगा तो नील तेजस्विनी का ज़रूर साथ देंगे कि उन्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था। इसमें तेजस्विनी की कहीं ना कहीं कोई गलती नहीं है, तो उसे कोई गलत ना समझा जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब